महीने की सच्ची कहानी। आखिर क्या होने वाला है, कोई सच क्यों नहीं बता रहा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चर्चा करने वाले हैं जून महीने की। और देखिए जून के महीने में 4 तारीखें ऐसी हैं जो बेहद शुभ आप लोगों के लिए होने जा रही हैं, यानी कि जिनको इंग्लिश में लक्की बोलते हैं। और 4 तारीखें ऐसी होंगी जो आप लोगों के लिए अनलकी होने वाली है, अर्थात उन तारीखों पर आपको सावधान रहना है। इस महीने जो विशेष है वो ये है कि 5 ग्रहों का राशि गोचर होगा इस महीने। उसी के साथ ही साथ वो भी आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में ऐसा एक उपाय आपको बताएंगे जिससे करने से ये महीना आप लोगों के लिए बेहद लाभकारी तथा शुभकारी होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा इस महीने, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आपके यहाँ कैसा होने है वो भी चर्चा करेंगे। यानी हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। उससे पहले वो 4 तारीखें सुन लीजिएगा, वो कौन कौन सी होंगी। पहली तारीख होगी आप लोगों के लिए 7 तारीख, ध्यान दीजिएगा। प्रथम जो तारीख होगी लिखते जाइए, नोट करके जाइएगा। पहली तारीख कौन सी तारीख? 7 तारीख। दूसरी तारीख आप लोगों के लिए 12 तारीख। पहली 7 तारीख हो गई और दूसरी जो है वह 12 तारीख होगी। तीसरी तारीख जो रहेगी वह 16 तारीख रहेगी और चौथी जो रहेगी वह 27 तारीख रहेगी। ये 4 तारीखें नोट कर लीजिएगा। कौन कौन सी? 7 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख। क्योंकि इन तारीखों पर जो चंद्रदेव की स्थिति होगी वो ठीक नहीं होगी। इन तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये अनलकी तारीखें हैं। हम आगे आपको जो लकी तारीखें हैं वो भी, यानी कि शुभ तारीखें हैं, वो भी बताएंगे। उससे पहले ये तारीख पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि ये पहले नोट करके चलेंगे ना तो आगे का अच्छा रहेगा। क्या करना है इन तारीखों पर और क्या नहीं करना है, क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। इन तारीखों पर वृद्ध व्यक्तियों को भोजन करवाएं, असहाय व्यक्तियों को दान करें, अपने घर में माता पिता का आशीर्वाद लें, अगर वो नहीं है तो गुरु का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट की आराधना करके ही घर से बाहर निकलें, कोई भी किसी प्रकार का लेन देन ना करें, किसी प्रकार का कोई भी लेन देन ना करें। कोई वाहन या प्रॉपर्टी या मकान कुछ खरीदने वाले हैं तो इन तारीखों पर ना खरीदें तो अच्छा रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं शुभ तारीखों के बारे में। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं एक बार ग्रह गोचर के बारे में कि ग्रहों का गोचर, जो 5 ग्रह हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं जो राशि गोचर करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के सेनापति अर्थात आपके लग्नेश मंगल देव का राशि गोचर होगा। और मंगल देव कहां पर हैं? आपके ठीक कहां पर? 6ष्टम भाव पर। 21 जून को मंगल देव राशि गोचर करेंगे और आपके 7म भाव पर, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव पर गोचर कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज आपके ठीक 10म भाव पर रहेंगे, शनिदेव महाराज आपके राहु महाराज आपके 4th भाव पर रहेंगे, शनिदेव महाराज आपके 5म भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 15 जून को आपके 7म भाव से निकलकर 8म भाव पर प्रवेश करेंगे। शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा 8 जून को आपके 8म भाव से 9म भाव पर आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का राशि गोचर होगा 2 जून को, उच्च अवस्था के होंगे और 1 वर्ष तक आपके 9म भाव पर ही रहेंगे। बुध महाराज का राशि गोचर होगा 22 जून को। 22 जून को आपके 8म भाव से निकलकर आपके 9म भाव पर प्रवेश करेंगे। केतु महाराज आपके 10म भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर रहेगा। अब इस महीने का फलादेश और सुन लीजिएगा, अर्थात राशिफल अपना ये महीना कैसा रहेगा। उसके बाद चर्चा करेंगे हम उन तारीखों की और उपाय की और मौसम की। व्यापार में आपके वृद्धि होगी, अर्थात जो है व्यापार आपका उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई नजर आएगी तथा धन के लाभ आपके होंगे। धन का आपका लाभ जो है, धन का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा इस महीने। जो आपको धन का लाभ नहीं हो रहा था, धन की में आपके वृद्धि नहीं हो रही थी, तो संभवतः ही आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और रहेगा। उसी के साथ ही साथ में कार्यों की सिद्धि, अर्थात काफी लंबे समय से कोई कार्य आपके सिद्ध नहीं हो रहे थे, कोई कार्य आपके बन नहीं रहे थे,
बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर भी वह कार्य आपके सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके इस महीने सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जो काफ़ी लंबे समय से सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो ऐसे कार्य संभवतः ही आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जैसे कोई मुकदमा वगैरह है या कोई अन्य कोई कार्य है जो बहुत दिनों से आप उसकी भाग दौड़ कर रहे हैं और वो कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, तो संभवतः ही इस महीने आपके कुछ कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ कुटुंबियों का आपको सुख प्राप्त होगा, अर्थात कुटुंब मीन्स परिवार, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति ही आपके परिवार भाव के स्वामी बनते हैं। तो परिवार का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होगी, यानी कि मान सम्मान भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मित्रों से मान मिलेगा, यानी कि मित्रों, आपके जो मित्रगण हैं उनसे आपको उनसे भी मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में थोड़ी सी चिंता आपको सता सकती है, चंचलता विरोध का कारण बनेगी, अर्थात आपकी जो चंचलता है, यानी कि मन चंचल, कहते हैं कि मनवा तो पंछी हुआ, मन क्या हुआ, पंछी हुआ आकाश में पहुंच गया। तो मन जो है ना, मन चंचलता के कारण जो है आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए चंचलता ज्यादा ना करें। लव लाइफ की बात करें तो शनिदेव महाराज आपके अच्छी अवस्था में हो रहे हैं, लव लाइफ उत्तम रहेगी। हेल्थ की बात करें तो मंगल स्वक्षेत्रीय हैं आपके और अपने घर पर ही देख रहे हैं, चिंता की बात नहीं, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भी सुख आपको प्राप्त होगा, सूर्य यहाँ पर हैं। खासकर 8 मई के बाद में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुधार होगा तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ में संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसी महीने से कोई घर में आपका मांगलिक कार्य हो सकता है, इसी महीने से पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये महीना आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा। अब तारीखों की बात करते हैं तो पहली तारीख आपके लिए 1 जून ही आपके लिए शुभ रहेगी। दूसरी तारीख आप लोगों के लिए जो शुभ रहेगी वह तारीख रहेगी आप लोगों के लिए 15 तारीख, और 15 के बाद में जो शुभ आप लोगों के लिए रहेगी वह रहेगी 24 तारीख, फिर अगली रहेगी 30 तारीख। ये शुभ तारीखें हैं। मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप इन तारीखों पर जुआ खेलें, सट्टा लगाएं, शेयर मार्केट यानी पैसा डबल करने का प्रयास करें। मैं इस बात का रेकमेंड नहीं करता हूं। इन तारीखों पर शुभ कार्य हो सकते हैं आपके, जो हमने शुभ आपको लकी डे बताए हैं, इन तारीखों पर शुभ कार्य हो सकते हैं। कुछ आप नया करते हुए नजर आएंगे, बुद्धि माइंड फ्रेश रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए, सबसे बेहतर उपाय। उसी के साथ ही साथ में बजरंगबली को पैरों से मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। शनिवार के दिन क्या आपको करना है, खासकर ध्यान दीजिएगा। शनिवार के दिन कोई बात नहीं, लेकिन खासकर विशेषकर जो हमने विशेष उपाय बताया था वो देवगुरु बृहस्पति के लिए। इस महीने के किसी गुरुवार को किसी ब्राह्मण को या किसी असहाय या वृद्ध को पीले वस्त्रों का दान कर दें, बहुत शुभ रहेगा। उसी के साथ ही साथ में सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एकादशी और पूर्णमासी के दिन चंद्रदेव को चांदी के पात्र में अर्घ दें। चांदी का पात्र नहीं है तो किसी पात्र में चांदी की अंगूठी या चैन डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें। ओम सोम्याय नमः मंत्र का जप करें। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इस महीने कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपको उठानी नहीं पड़ेगी। मौसम की बात करें तो कहीं कहीं पर बादल के साथ में बूंदाबांदी होती हुई नजर आएगी। दक्षिण भारत में मानसून आने से राहत मिलेगी। समुद्री क्षेत्रों में जैसे कि उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र इन और आसाम, इन भागों में तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।